वजीर आजम के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। वजीर आजम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की अखलाकियात और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में ओपन बैलेट की मुखालिफत क्यों की? 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड लगाने में क्या मसला था? क्या करप्शन खत्म करना अकेले इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है? सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं, वो वीडियो चल रही है पैसे की। उससे पहले वीडियो चली जो 2018 के इलेक्शन में कि जनाब वो एमपीज करोड़ रुपया ऐसे ऐसे करके बैग्स में डाल रहे हैं। वो कुछ कोशिश की? क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने ये तमाशा हुआ। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। इससे क्या हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है, नीचे गई है? जो आपने मुल्क की मोरालिटी, अखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या इससे फर्क? मुझे बताएं। ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। मुझे बताएं, ये अपने नौजवानों को आप क्या बताएंगे? आपको ये नहीं अंदाजा कि कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, किस तरह लोगों ने अपने जमीर बेचे हैं पैसा बना। इसी बात पर हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। शाइक उस्मानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जायज है और क्या ये आईनी इदारे पर तनकीद का यह तरीका ठीक है, खुसूसन वजीर आजम का? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये तनकीद ठीक है कि नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने वो किया जो कि आइन में लिखा हुआ था। आइन में लिखा हुआ था कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होगा, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन होंगे, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब अगर जो हुकूमत थी उसके अपने आइडियाज थे किस तरीके से उसमें थोड़ी सी चेंज कर दिया जाए, उन्होंने ऑफर किया था उनको, उनके लोग गए थे वहां पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो सही नहीं था। अगर वो करते तो वो आर्टिकल 226 के खिलाफ हो जाता, तो उस सूरत में वो इलेक्शन गलत हो जाते। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो आइन के मुताबिक। और अब जब ये जो इलेक्शन हुए हैं, सेनेट के इलेक्शन, उसके बाद मैंने देखा है स्पीच वगैरह में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है और दूसरी चीजें जो देखी हैं, उससे जाहिर होता है कि वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और क्रिटिसाइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। अब वो जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, उसके पास पावर्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, जो कि एक हाई कोर्ट को होती है, यानी वो 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। तो वो अब वो उसको जायजा ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनका इजलास हो रहा है कि वो देखेंगे कि जो जिस तरीके से बातचीत की गई है उनके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है कि नहीं आता। अब ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा। बिल्कुल ठीक है। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ रहेगा। माहिर कानून हामिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। हामिद खान साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या समझते हैं, वजीर आजम इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जायज है और यह आईनी तरीका है? देखो, आइन में तो ये सबको ही है तनकीद करने की किसी चीज पर, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म का ऑफिस बड़ा जिम्मेदारी वाला ऑफिस होता है, तो उनको इस मामले में बड़ा मोहतात होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, बहुत अहम इदारा है, हम इसको अहम बनाना चाहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आने वाले वक्तों में ये जो इलेक्शन कराए वो क्रेडिबल इलेक्शन हों। तो इस तरह से बगैर तहकीक के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बखासा तो इतने बड़े जो अहम सियासी शख्सियत थी और मुल्क के वज़ीर आज़म को थी, तो इस पर मुगालबन जज्बात में वो कह रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन इस मामले में जज्बाती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जज्बाती इस मामले में होना नहीं चाहिए। हामिद खान साहब हमारे साथ ही रहेगा। शाइक उस्मानी साहब, आखिर कोई ना कोई तरीक़ाकार कानूनी तौर पर तो होगा अगर किसी इदारे पर एतराज हो और इलेक्शन कमीशन ही की अगर बात की जाए तो? मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्शन कमीशन को पावर्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वही पावर्स हैं
जो कि एक हाई कोर्ट को होती है। तो वो उस सूरत में अब उनको देखना ये पड़ेगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में जो कुछ कहा गया है वो आता है कि नहीं आता। अब ये इलेक्शन कमीशन खुद ही फैसला करेगा। अगर वो समझते हैं कि वो इलेक्शन ये जुमरे में आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, तो फिर उनकी जो पावर्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सजा है वो 6 महीने सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। जिस तरह कि आपको पता है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब वो दिया था वो $60 मिलियन जो वहां से लाने थे स्विट्जरलैंड से, तो उसके बाद वो उनको 6 महीने की वो उनको कन्विक्ट कर दिया गया और उनको सजा दी गई टेरराइजिंग ऑफ द कोर्ट, और इसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। तो वो पावर्स तो हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी। वो अब देखना ये है कि वो जो कुछ कहा गया है वो समझ में आता है कि नहीं आता। उनको मौका देंगे एक्सप्लेन करने का, उसके बाद फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, तहफुजात की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हामिद खान साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। हामिद खान साहब, इल्जाम तो अब लग चुका है, इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार तो हो गई, बार बार कहा भी गया, ऑन कैम कहा गया है इमरान खान की जानिब से। तो आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है सियासत के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, कानून के लिए भी? बिल्कुल ये चैलेंज है और ये चैलेंज इलेक्शन कमीशन को मीट करना चाहिए। उसकी वजह कि बहुत अरसे से हमारी यही डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन आजाद होना चाहिए। अगर तो कोई ऐसी बात है जिस पर इल्जाम लगाया गया है और वज़ीर आज़म साहब के पास कुछ सबूत हैं तो ले आए सबूत, कोई हर्ज नहीं है, ताकि लोगों के सामने एक अदारा तो कम से कम सुरखरू हो, या वज़ीर आज़म दुरुस्त है या इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है। क्योंकि ये इस तरह से इल्जामात इतनी बड़े ऑफिस में बैठ के लगाने मुनासिब नहीं, उससे अदारे बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम सब साथ ही रहेगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंडरानी साहब ने ज्वाइन किया है। कंडरानी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया सर। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे वजीर आजम इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे दुख है और इस पाकिस्तान पर अफसोस है। मैं बलूचिस्तान के ऐसे खत्ते में रहता हूँ जहाँ पाकिस्तान की सलामती के बारे में लोग क्वेश्चन उठाते हैं, मगर मैं उस जगह से बोल के पाकिस्तान के लिए हमदर्दी का इजहार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको इस अजाब से बचाए जिस तरह के वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत है। मैं बदकिस्मती से ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, इमरान खान साहब लहरा लहरा कर बातें करते थे, 70 करोड़ रुपए रेट चल रहा है और 70 करोड़ में वोटर खरीदा जा रहा है। तो आज कोई बताए वो 70 करोड़ देने वाला कौन था, बिकने वाले कौन थे? ये खरीदने वाले भी खुद है, बिकने वाले भी खुद है, और कोर्टों को, अदालतों को, इदारों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। शायद कोई और व्यापार की और ने मंडी लगाई हुई है। बलूचिस्तान में उन्होंने सियासत का जो है सत्यानाश कर दिया है। जिस तरह की हालत बलूचिस्तान में बनी हुई है, वो अब एक सूबा नहीं रहा, एक गुलाम इदारा सूबा बन गया है। इसको जिस तरह चाहे ये लोग पैसे के जरिए खरीदे, जिस तरह चाहे उसको बेचे। एक बार ये हुकूमत कर रही है, अपोजिशन नहीं कर रही। अपोजिशन के पास पैसे भी नहीं है, न जमीयत उलमा इस्लाम के पैसे, न सरदार अख्तर मेंगल के पास पैसे, न डॉक्टर मालिक के पास, न महमूद खान चकजी के पास। और फिर आ जाए अभी इदारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, वो फैसला अपनी जगह पर वाजे है और उसका इससे ज्यादा तशरीह हो ही नहीं सकता है। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए डायरेक्शन दिए हैं कि आइंदा जब कभी इंतखाबात हो तो आइन के मुताबिक उसको शफाफ तरीके से कराया जाए। तो एक दिन में तो वो तरीकेकार मैकेनिज्म नहीं आ सकता था टेक्नोलॉजी का। तो जाहिर बात है एक दिन में या तो इलेक्शन मुलतवी होते या फिर जो है आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने उसी तरीके पर होने थे। तो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की क्या गलती है? इमरान खान को इस तरह नेब की तरह नताई नहीं दे सकता है कि मुर्गी फार्मी मुर्गी और अंडे दे। इस तरह कोई इधर अंडे नहीं दे सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही फैसला किया, वो भी उसके उम्मीदों के बरक्स फैसला था और इलेक्शन कमीशन ने भी उसके बरक्स आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया है। इनकी ख्वाहिश है कि मैं धरना दूं और धरने से हुकूमतें खत्म हूं, वो वक्त अब खत्म हो गया। अब इदारे मौजूद है, आइन इदारे अपना काम करेंगे, पार्लियामेंट मौजूद है, 22 करोड़ अवाम उसके पुष्ट पर है। अब किसी इदारे को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। हर इदारे को अपना काम अपने आइन और कानून मुताबिक करना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त किया है। इमरान खान का वावेला जो है कसिया ने बिल्ली खंभा नोचे के मुतरादिफ है और उसको ये मजाक पाकिस्तान के साथ बंद करना चाहिए। बिल्कुल सर, बात तो फिर यही है ना कि अगर धरना देंगे या लोग निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? साथ ही रहेगा इलेक्शन हो गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। वो हट गए थे, प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करके हट गए थे।
उसके बाद फिर वो नया लीडर इलेक्ट, अगर फर्स्ट किया वो कंटेम्प्ट कोर्ट करती है तो फिर उनको या पीटीआई एक नॉमिनेट करे एक कैंडिडेट के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक है। शायक जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी हमारे साथ थे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बामाल कंडरानी ने ज्वाइन, माहिर कानून हामिद खान साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप